भाई आप दिन भर अगर एक ही बात बोल के चलेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं रिजाइन कर रहे, क्यों नहीं रिजाइन कर रहे, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, संसद भी तभी चलेगी जब करना पड़ेगा, और फटाफट आपके जहां पर आपकी सरकार है वहां पर चल रहा है तो आपके सुर बदल गए कि देखिए हम समर्थन में हैं, नैतिक समर्थन हमारा सबके साथ है। भाई अजय वर्मा जी, कहां गया वो भाषण और कहां गए वो नैतिक बोल? अजय वर्मा जी जवाब दीजिए इस बात का जो सतीश जी पूछ रहे हैं कि आप कटघरे में हैं तो फिर क्या राजनीति गोल गोल घुमाएंगे, उसी तरह से फिर कह देंगे ये बीजेपी ने किया, उनका स्टेट ये था, हमारा स्टेट ये है। बोलिए। देखिए अजय जी। राम जी सतीश जी जो कहते हैं सही बात है कि जो आप नैरेटिव चला रहे हैं लिखा हुआ किसी का और उसे पढ़ रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता कि हम पैलेट गन नहीं चलवाते छात्रों पर, हम राइफल AK-47 नहीं चलवाते, हम लड़की के बुटक में इंस्पेक्टर से डंडा नहीं घुसवाते जो उसने कहा डिबेट में। शर्मनाक नहीं है ना, आपने माफी मांगी, बहन बेटी तो आपके यहाँ भी होगी, ना सरकार ने माफी मांगी, ना पुलिस को उस इंस्पेक्टर का कुछ करा गया। हम सिर नहीं फोड़ते, हम कीलों वाली लाठी नहीं बजवाते। आप क्या करते हैं? हम उन छात्रों का सम्मान करते हैं। आप करते हैं सम्मान तो करिए ना रद्द। नहीं, क्या सम्मान करते हैं आप? हम उन छात्रों बैठे हुए हैं, हम उन भीगते हुए बारिश में, उनके पास विचारों पे ढंग की तिरपाल भी नहीं है, हम सम्मान करते हैं। कैसे सम्मान का अचार डालेंगे छात्र? बारिश तो प्रकृति का तोहफा है, पूरे देश में पड़ रहा है, गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, NCR हो, आप रोक सकते हैं तो मित्र मीडिया कह दे भगवान को आदेश। नहीं, हम नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते, लेकिन आप वो करप्शन की बारिश तो रोक सकते हैं जिसमें करोड़ों रुपए लेके नौकरी बेची है, ये छात्र बोल रहे हैं। आपके पास तो असीमित अधिकार हैं, क्योंकि आप भी नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। सही पूछना है चाहते हो तो, बिकॉज यू आर द नॉन बायोलॉजिकल ऑल्सो, उसी टीम के मेंबर है। राम जी, मैं आपका बड़ा सम्मान। अजय वर्मा जी, कलयुग में क्या होता है जब जवाब नहीं होता ना तो नॉन बायोलॉजिकल आंसर ही देते हैं आप, जिनका लॉजिक से कुछ नहीं, नॉन लॉजिकल आंसर्स देते हैं। मैं उन छात्रों के लिए एक लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई कौन सी वो बात है, किसने इतना पैसा धर लिया आपका, है ना, किसके जेब में इतना पैसा चला गया कि आपको वो वापस करना पड़ेगा अगर आप पेपर रद्द कर देंगे। पॉइंट पे आइए ना, बीजेपी को बोलिएगा किसी को। आज तो आपके स्टेट का मामला चलवा रहे हैं, सारे आतंकवादी और सारे पेपर लीक भाजपा से कनेक्टेड ही होते हैं, कांग्रेस का तो पकड़ लीजिए उनको, जाके हमने कहा जांच करके जेल में डालिए। जो भी आपकी झारखंड में सरकार है, दोषी होगा। कहा? अरे दोषी तो वो बैठे हैं जिन्होंने पैसे लेके सीटें बेची हैं। हम पैलेट गन नहीं चलाएंगे, हम छर्रे नहीं चलाएंगे, हम आप असल में एक्सपोज हो गए कि आपको छात्रों से, पेपर लीक से, सीटों के बिकने से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल भाषण देना है। जहां पर आपको लगता है कि आप विपक्ष में, वहां भाषण दिए जा सकते हैं, और जहां मुद्दा हल करना है वहां पर आपको कुछ सूझता नहीं है। ये सिंपल बात है। नहीं, इधर उधर की बात मत कीजिए अजय वर्मा। कल इलाहाबाद में हमारे नेता राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जाएंगे, और राहुल जी ने भी कहा, खड़गे जी ने भी कहा, झारखंड में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन दोषी है? जाएगा, सजा होगी। अरे भाई सरकार दोषी है, क्या कार्रवाई होगी? आप तो समर्थन दे रहे हैं। कोई चीज होगी, सरकार दोषी है और कौन दोषी है? इसकी चिंता न करें। हम क्यों चिंता न करें? ये बेचारे जो बैठे हुए हैं छात्र ये चिंता कर रहे हैं। किशोर मंडल ये JPSC के एस्पिरेंट है, किसी ने इनकी सीट खाली है। ये किशोर मंडल जी बैठे हुए हैं, ये इनकी सीट किसी ने खाली है, किसी ने जिनके पास 1-2 करोड़ रुपए थे, इनकी सीट उठा के खाली है किशोर मंडल की। सिंपल बात बोल रहा हूं मैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। मंडल जी जरा बताइए इनको कि असली दिक्कत है कहां। जी मंडल जी। पहले तो रिपब्लिक भारत के सभी ऑडियंस को बहुत छात्र प्रणाम, और जितने भी ऑडियंस है सबको बहुत जोहार, झारखंडी जोहार। सर, हम लोग एक दिन का सफर नहीं है, लगातार कितने सालों से ये सिस्टम सड़ रहा है ना, और किस तरह से हम लोग सड़ रहे हैं नहीं कह सकते हैं। आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा, दिन रात हम लोग बारिश में भीग के प्रोटेस्ट कर करके आवाज को पूरा दबा चुके हैं, लेकिन फिर भी सर रात भर जाग रहे हैं और जिगे हुए हैं। खुले मैदान में एक छोटा सा टेंट लगा हुआ है, इसमें कुछ बच्चियां अनशन पर बैठी है, हमारी बहन लोग, और हम लोग खुले मैदान में जहां तहां घुस करके किसी तरह सो रहे हैं, रात काट रहे हैं। और मतलब आपको ये वेदना और तकलीफ हम बताया ना सर कि हमने लगातार अभी फॉरेस्ट रेंजर की एग्जामिनेशन में मेंस लिखा, लेकिन हमने उसमें अपना 100% दिया, 100 नहीं 500%। मुझे इस बार कॉन्फिडेंस था
कि मैं जरूर मेंस क्वालिफाई करूंगा, लेकिन क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया पता है? हमारे कई ऐसे दूर दराज के जानने वाले लोग पैसे से सीधे लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में जाकर के आंसर लिखा है। जैसे इन लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होता। आज मैं माननीय टेक्निकल मिनिस्टर सुदीप कुमार सोनू जी और हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी जी का बयान सुन रहा था। ये लोग अभी एजेंडा चला रहे, पता है क्या? कि हमारे यहाँ ये पेपर लीक नहीं होता है। अरे गुरुजी, पेपर लीक तो छोड़ो, पेपर लीक तो साधारण छोटा सा क्राइम था। आपके यहाँ आयोग में जमा है वो क्राइम, वहां से ओएमआर शीट निकाल करके आप ओएमआर लिख करते हो और आंसर शीट निकाल करके आंसर लिखवाते हो। इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? आप बात करते हैं पेपर लीक नहीं होता है। जो तकलीफ, जो दर्द आप छात्रों को दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आप जितने भी पैनलिस्ट में बैठे हैं उनसे मैं पूछता हूं ईमानदारी से कि आपके घर में आप बाल बच्चे नहीं है, बेटे नहीं है, आप किस अगर बाल बच्चे इस तरह के सिस्टम सड़े हुए चीजों से परेशान होंगे, एक एक बच्चा यहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ है जी, सब लग रहा है कि सुसाइड कर लेगा। सर मुझे भी खुद कभी कभी ऐसा फील होता है सर, लगता है कि हम सुसाइडल अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि लगातार हम अभी इतनी परिस्थिति, विकट परिस्थिति में बैकलॉग की एग्जामिनेशन हो, 14 पीटी का एग्जामिनेशन हो, इतना इन लोगों ने बाहर ले जा जाके रंगवाया है कि हम लोगों ने तो पीटी पास किया, लेकिन कितना हायर कट ऑफ चला गया। पिछले बार के एग्जामिनेशन में सर, एक मिनट रुकूंगा, पिछले बार के एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन हुई थी उसमें 126 कट ऑफ गया था 200 क्वेश्चन में। इस बार 126 गया है और किसी बैकलॉग में तो 126 वाले के पे नहीं हुआ। कहां से आ रहे हैं इतने विद्वान, ये तो बताइए हमें। जबकि बैकलॉग सीटें सर सिर्फ BC1 के लिए, BC2 के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए होता है। ये कहां से विद्वान ला रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं, ये तो बताइए।